Hello friends, how are you? I think you are fine at home. So friends, today we discuss class ninth, chapter 4, a truly beautiful mind. And especially we discuss its textual question answers. So students, we are starting question 2. And we left question 1 because it is not answerable. We have to tick only some statements. So now question 2, who had these opinions about Einstein? So students, you know this chapter is about Albert Einstein, who was a great scientist and especially discovered many theories and inventions. And in this chapter he describes the theory of relativity. Now the second question is, who had these opinions about Einstein? आइंस्टीन के बारे में ये ओपिनियंस कौन रखते थे? कौन उसको ये कहते थे कि ही वॉज बोरिंग? कौन उसको ये कहता था ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ? ही वॉज ए फ्रीक। और कौन उसको सन की कहता था? तो देर आर 3 ओपिनियंस एल्बर्ट आइंस्टीन, and who said these opinions and who had these opinions about Albert Einstein. Now he was boring, उसको ये चीज़ कौन कहता था? उसके फ्रेंड्स कहते थे, क्योंकि वो कभी नहीं खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसके फ्रेंड्स उसको क्या कहते थे? बोरिंग ब्रदर कहते थे। हिज फ्रेंड्स हैड दीज ओपिनियंस, तो ये विचार किसके हुए? ओपिनियन, धारणाएं। ये धारणाएं किसकी हुई? उसके फ्रेंड्स की थी। किसके बारे में? एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो उसके फ्रेंड्स ने ये ओपिनियन कहे थे। नाउ सेकंड, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। द हेडमास्टर टोल्ड Einstein's father that Einstein would never be successful whatever the profession he chose. एल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो स्टार्टिंग से ही इस शार्प माइंडेड दिखाई नहीं देते थे और वो डल से, इनएक्टिव से रहते थे। तो उसके हेडमास्टर ने उसको ये बात कही थी जब उसके पेरेंट्स उसे लेकर के गए। तो उसके हेडमास्टर ने उसको ये कहा था कि चाहे प्रोफेशन कोई भी हो, ये कभी भी अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकता, ये स्टूपिड है और कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे इसके लिए कोई भी प्रोफेशन हो। तो ये ओपिनियन किसके थे? ये उसके हेडमास्टर के थे। द हेडमास्टर टोल्ड आइंस्टीन्स फादर, हेडमास्टर ने आइंस्टीन के फादर को कहा था दैट आइंस्टीन वुड नेवर बी सक्सेसफुल वट एवर द प्रोफेशन ही चूज़। चाहे इसके लिए प्रोफेशन कोई भी हो, वो किसी भी तरह का प्रोफेशन उसके लिए लिया जाए, कोई भी प्रोफेशन वो चुने, देर इज़ नो डिफरेंस वट एवर द प्रोफेशन ही चूज़। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहे वो कोई भी प्रोफेशन चूज़ करे। नाउ नेक्स्ट, ही वॉज ए फ्रीक। तो ये ओपिनियन कौन रखता था? उसकी मदर रखती थी कि ये सन की है। हिज मदर थॉट दैट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उसकी मदर ने ये सोचा था कि एल्बर्ट क्या है? फ्रीक है, सन की है, सन की माइंड का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट द रीजन्स फॉर द फॉलोइंग आर। देर आर सम स्टेटमेंट्स एंड वी हैव टू गिव रीजन्स अबाउट द स्टेटमेंट्स टू प्रूव दिस। तो नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज Einstein leaving the school in Munich for good. Einstein का this chapter describes the childhood of Einstein and what he does in future. स्टार्टिंग कैसी थी उसकी, चाइल्डहुड कैसा था, क्या ओपिनियन रखते थे। और अब आता है क्वेश्चन, एल्बर्ट आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन मुनीक। मुनीक जब वो जाता था स्कूल में, तो उसने स्कूल को छोड़ दिया। किसके लिए? फॉर गुड, अपने अच्छे के लिए, अपनी अच्छाई के लिए। तो इसके लिए हमें रीज़न देना है कि क्यों छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट आता है बी क्वेश्चन, आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन मुनीक। आइंस्टीन जो था वो स्विट्ज़रलैंड में स्टडी करना चाहता था, क्योंकि उसने मुनीक को तो छोड़ दिया था।
तो मुनीक की बजाय वो स्विट्ज़रलैंड में स्टडी करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस? नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आइंस्टीन सीइंग इन मिलीवा एन एली। मिलीवा में जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ उसने मिलीवा उसकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है आइंस्टीन की। तो वो क्या मानता है उसको? एन एली, एक फ्रेंड की तरह से उसको देखता है, एक एज ए फ्रेंड उसको मानता है। तो इनके पीछे हमें क्या देना है? रीजन देने हैं, इनको प्रूव करना है। तो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी थी कि उसने अपने अच्छे के लिए स्कूल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन मुनीक बिकॉज आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। आइंस्टीन जिस स्कूल में पढ़ता था, मुनीक में जहाँ भी वो पढ़ता था, वहाँ उसको स्कूल का रेजिमेंटेशन होता, रूल रेगुलेशंस, तो उसको वो रूल रेगुलेशंस अच्छे नहीं लगे, इससे वो घृणा करने लगा उस रेजिमेंटेशन से। एंड ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लाइंड इन्वायरमेंट ऑफ अ स्कूल, और वो बिल्कुल लाइक नहीं करता था उस स्ट्रिक्ट और अनुशासन वाले इन्वायरमेंट को। स्कूल का जो इन्वायरमेंट था वो बड़ा स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिन्ड था, तो इसीलिए स्कूल के रूल रेगुलेशन वो अच्छे उसको नहीं लगते थे, वो घृणा करता था, इसीलिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट, स्विट्ज़रलैंड, आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड। आइंस्टीन जो था वो स्विट्ज़रलैंड में स्टडी करना चाहता था। स्विट्ज़रलैंड वॉज मोर लिबरल, लिबरल होता है फ्रीडम, फ्री। स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा फ्री था, लिबरल था, उदार था, स्वतंत्र था देन मुनीक की बजाय, क्योंकि मुनीक में जो सिस्टम था वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं था। आइंस्टीन गोट इज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। आइंस्टीन ने अपनी इच्छा को पूरी किया अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में ही ऑल्सो लाइक्स द लिबरल इन्वायरमेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड, और वो लाइक करता था स्विट्ज़रलैंड के इन्वायरमेंट को, इसीलिए उन्होंने स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए कहा और अपनी पढ़ाई को वहाँ पे जारी रखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है कि वो जो मिलीवा मेरिक थी, मिलीवा मेरिक उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो सेम यूनिवर्सिटी में वो दोनों पढ़ते थे, तो उसने उसको एज ए फ्रेंड के रूप में उसको माना। बाद में वो उसने उससे शादी भी की, उसके बच्चे भी हुए और लास्ट में जब उनका मैरिड लाइफ जो थी वो फाइनली सेट नहीं हुई, तो दोनों के बीच में डाइवोर्स भी हो गया। मिलीवा मेरिक वॉज द फेलो फ्रेंड, मिलीवा मेरिक उनकी फेलो फ्रेंड थी, बिकॉज दे रीड द सेम यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सी वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट थी लाइक आइंस्टीन की तरह से ही, बट सी वो जस्ट अपोजिट टू आइंस्टीन्स पेरेंट्स, लेकिन वो अपोजिट थी आइंस्टीन्स के पेरेंट्स के। आइंस्टीन के अपोजिट होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आइंस्टीन के जो पेरेंट्स थे वो उसकी गर्लफ्रेंड मिलीवा मेरिक को पसंद नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे। वो ये सोचते थे कि ये आइंस्टीन से एज में भी बड़ी है और ये आइंस्टीन की तरह से क्लेवर भी है, तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ऐसे लड़की के साथ उनके बेटे की मैरिज हो, तो वो दे डिडंट लाइक दैट आइंस्टीन वुड मैरी मिलीवा मेरिक। दे डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहते थे दैट देयर सन वुड मैरी द क्लेवर क्रिएचर, कि इस तरह की क्लेवर लड़की से उनका बेटा शादी करे, लाइक मिलीवा जैसी लड़की से, तो वो इस तरह की चीज़ों को लाइक नहीं करते थे। बट ई साहर, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स उसके अपोजिट थे, लेकिन फिर भी उसने उसको क्या देखा? एज एन एली, एक फ्रेंड के रूप में। एली क्या होता है? लाइक फ्रेंड, एक फ्रेंड की तरह से उसने उसको देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉयर एट द पेटेंट ऑफिस एंड वाई, और क्यों? व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल, आइंस्टीन ने क्या कहा हिज डेस्क ड्रॉयर, अपने डेस्क ड्रॉयर को, एट द पेटेंट ऑफिस में। आइंस्टीन जो था एक गुप्त ऑफिस में काम करते थे, सीक्रेसी में काम करते थे, ऐसे ऑफिस में काम करते थे जिसको सीक्रेसी में रखना पड़ता था, तो वहाँ उसने अपने डेस्क के ड्रॉयर को क्या कहा और क्यों कहा? आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर इन द पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। आइंस्टीन ने अपने पेटेंट ऑफिस में डेस्क ड्रॉयर को कहा ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा।
ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ही वॉज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, वो टेक्निकल एक्सपर्ट थे इन द पेटेंट ऑफिस दैट ही एक्सेप्ट अदर पीपल्स इन्वेंशंस, और वो एक्सेप्ट करता था दूसरे लोगों की इन्वेंशंस। उस डेस्क पे बैठ के टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में दूसरे लोगों की इन्वेंशंस को एक्सेप्ट करता था। बट एक्चुअली ही वॉज डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज़, लेकिन वो अपने धीरे धीरे नीचे ही नीचे अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहा था इन सीक्रेट, गुप्त रूप से। सो ही इज़ सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, इसीलिए मजाक मजाक के तौर पर उसके डेस्क ड्रॉयर को कहा जाता था, जब वो काम कर रहा होता तो वो क्या कहता था, द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो वो इसको कहता था द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स उसको कहता था। तो उसके डेस्क ड्रॉयर को क्या कहा जाता था, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। क्यों कहा जाता था, क्योंकि ही इज़ डेवलपिंग हिज ऑन आइडियाज़ in spite of accepting other people's inventions. Now next question, question number 5th. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? उस आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा टू फ्रैंकलिन रोजावेल्ट। फ्रैंकलिन रोजावेल्ट कौन थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, फ्रैंकलिन रोजावेल्ट को क्यों लिखा। व्हेन द नाजीज केम टू पावर, उस टाइम पे नाजीज और फासिस्ट पार्टी थी, और नाजीज जब पावर में आते हैं जर्मनी के अंदर इन 1933, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टीन कहाँ चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स में चला गया। 5 years लेटर, 5 साल के बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट केम टू नो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। साइंटिस्ट को पता चला एक न्यूक्लियर फ्यूजन की, नाभिकीय स्लैन की डिस्कवरी हो गई, न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी हो गई है, उनको ये पता चला। आइंस्टीन ऑलरेडी नो, आइंस्टीन को पहले से ही पता था कि अगर न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या डिस्ट्रक्शन है, वो किस तरह का विनाश कर सकता है, तो उसको इस बात का पहले से ही पता था। नो द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय एटम बम। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये एक तरह का एटम बम है, और एटम बम होने से जो डिस्ट्रक्शन हो सकता था उसका आइंस्टीन को पहले से ही पता था। टू अवॉइड द डिस्ट्रक्शन, इस डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करने के लिए, एंड बाय द अर्गिंग ऑफ अ कोलीग, और अपने कोलीग की प्रेरणा से, आइंस्टीन रोट अ लेटर, आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट, फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट को। तो ये स्पेशली ये लेटर किसको लिखा, फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट को, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। क्यों लिखा था, उसने एटम बम के विनाश से बचने के लिए उसने ये लेटर लिखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। आइंस्टीन ने क्या रिएक्ट किया बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बॉम्ब गिरा था तो आइंस्टीन की क्या, कैसी, किस तरह की रिएक्शन हुई थी, कब गिरा था ये, 8 अगस्त 1948 को। तो आंसर है हमारा, आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द एटम बम। आइंस्टीन बहुत ज़्यादा हिल गया था अंदर से डिस्ट्रक्शन की को देख करके, जो एटम बम के कारण जो विनाश हुआ उसे आइंस्टीन को बहुत ज़्यादा शौक लगा था, वो हिल गया था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक लेटर, उसी टाइम पे उन्होंने एक पब्लिक लेटर लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस को, एंड प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तभी उसने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का के लिए प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, सबकी एक कॉमन गवर्नमेंट बनाई जाए। ही स्टार्टेड एन एजिटेशन फॉर द एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। उन्होंने एक अभियान भी चलाया, एक कंपेन भी चलाया फॉर द एंड, अंत के करने के लिए, टू द आर्म्स बिल्डअप, जो हथियार बनाए जा रहे थे उनको वहीं पे रोक लगाने के लिए, वहीं पे स्टॉप लगाने के लिए उन्होंने एक कंपेन भी स्टार्ट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। तो जो वर्ल्ड है वो आइंस्टीन को एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद करता है, क्यों करता है। द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन, आइंस्टीन ने बहुत ज़्यादा काम किए, उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किए, उनकी वेल बीइंग के लिए काम किए, तो वर्ल्ड ने उनको एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में माना।
द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। वर्ल्ड ने उसको क्या माना? वर्ल्ड सिटीजन माना, बिकॉज ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था बाय द बैड इम्पैक्ट ऑफ बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब हिरोशिमा और नागासाकी, अमेरिका के जो ये दो शहर थे जहाँ पर एटम बम गिरे थे, हिरोशिमा और सॉरी जापान के, तो उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। ये हिल गए थे उस चीज़ को देख करके, उस विनाश को देख करके। काफ़ी दिनों तक जहाँ पर ये बम गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, वहाँ पर कोई एक तिनका भी नहीं हुआ था, वो ज़मीन ऐसी बंजर हो गई थी। ही ऑल्सो स्टार्टेड ए कंपेन, उन्होंने एक कंपेन स्टार्ट किया, एक अभियान स्टार्ट किया फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतांत्रिक के लिए और शांति के लिए। ही सजेस्टेड मैनी मेजर्स फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, काफ़ी सारे मापदंड भी बनाए उन्होंने, काफ़ी सारे मापदंड के लिए भी उन्होंने सजेस्ट किया कि इस तरह की उनके कुछ स्टेप लिए जाएं उस कि जिससे ये आर्म्स जो हैं, जो हथियार हैं, उनको बनाने से बंद किया जाए। सो ही इज़ राइटली कॉल्ड द वर्ल्ड सिटीज़न, इसीलिए उनको कहा जाता है वर्ल्ड सिटीज़न। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया, टाइम टू टाइम उनको सजेस्ट किया, टाइम टू टाइम उनको कुछ सजेशंस दिए कि उनको क्या कुछ करना चाहिए, तो इसीलिए लोगों ने उसको क्या माना? वर्ल्ड सिटीज़न माना। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू एल्बर्ट आइंस्टीन। आई होप you understand all questions, so subscribe the channel and don't forget to do this.